हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 27 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग विच कंट्रीज पासपोर्ट इज द मोस्ट अफोर्डेबल। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे किफायती है। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कंट्री है यूएई। आप यहाँ देख सकते हैं। So according to a recent study, the UAE passport is ranked as the most affordable globally, while the Indian passport follows as the second cheapest. So the study highlights the cost effectiveness of the Indian passport in the terms of acquisition and yearly expenses, but it notes the limited visa-free access compared to the higher-priced passports from countries like Australia and USA. So आपने देखा कि भारत जो है या भारत का पासपोर्ट जो है वो सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट है ग्लोबली। एंड दिस फाइंडिंग कम्स फ्रॉम अ स्टडी कंडक्टेड बाय मार्केट एयू, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है फॉर इट्स एनालिसिस इन वेरियस सेक्टर्स। इंडियन पासपोर्ट की बात करें तो द होल्डर ऑफ एन इंडियन पासपोर्ट कैन करेंटली एंजॉय वीजा फ्री एक्सेस टू 62 कंट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। यहाँ पर खाद्यान्न संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, GRFC is produced annually by the Food Security Information Network. And second, according to 2024 report, India was among the top 5 countries with the world's largest food crisis in 2023. And third, the Gaza Strip became the area with the most severe food crisis in the last 8 years of the GRFC reporting. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस से संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। So GRFC is produced annually by the Food Security Information Network and launched by the Global Network Against Food Crisis. ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है दैट इंक्लूड्स यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज वर्किंग टू टैकल फूड क्राइसिस. So, according to this report, 10 countries with the world's largest food crisis in 2023 are Democratic Republic of Congo, Nigeria, Sudan, Afghanistan, Ethiopia, Yemen, Syria, Bangladesh, Pakistan और Myanmar. And the report has analyzed a population of 1.3 billion in 2023 across 59 countries. And according to this report, nearly 282 million people faced high levels of acute food insecurity in 59 countries in 2023. ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। और सबसे सीवियर जो कंडीशन रही है वो गाजा स्ट्रिप रीजन की रही है। आप यहाँ देख सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which telecom provider has emerged as the world's largest mobile operator in terms of data traffic, surpassing China's mobile? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दूरसंचार प्रदाता डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बनकर उभरा है। आपके ऑप्शंस हैं एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल या फिर रिलायंस जियो। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाली जो कंपनी है वो है रिलायंस जियो। आप यहाँ देख सकते हैं। So Reliance Jio has emerged as the world's largest mobile operator in data traffic, surpassing China's mobile.
The total traffic on the Jio network has reached 40.9 exabytes, showing a 35.2% year-on-year increase. And this achievement is attributed to the growing adoption of 5G and home services. So after this, Ambani highlighted Jio's role in driving digital transformation in India and reiterated its commitment to strengthening the nation's digital infrastructure. तो आपने देखा कि भारत की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो जो है वो डेटा ट्रैफिक के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन चुकी है। सो जियो की बात करें तो ये एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये भारत के सभी 22 जो दूरसंचार सर्किल हैं उनमें 5G, 4G और 4G प्लस सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान समय में जियो की बात करें तो ये 6G जो सेवाएं हैं उनको विकसित करने पर काम कर रहा है और इसके संस्थापक हैं मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been recently awarded the Kalinga Institute of Social Sciences Humanitarian Award for 2021? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किसे 2021 के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं रचेल रूटो, बिल गेट्स, रतन टाटा या फिर गियानी इन्फेंटिनो। ये अवार्ड आप ध्यान रखेंगे कि ये ईयर 2021 के लिए दिया जा रहा है, पर क्योंकि हाल ही में अभी ये दिया गया है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दिया गया है हाल ही में रतन टाटा को, आप यहां देख सकते हैं। So on April 22nd, Ratan Tata, chairman of the Tata Group, received the esteemed Kalinga Institute of Social Sciences Humanitarian Award for 2021 at his residence in Mumbai, Maharashtra. So this recognition underscores his dedication to social progress and exemplary corporate leadership. इसके साथ ही ईयर 2022 की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है रचेल रूटो को, जो कि फर्स्ट लेडी हैं रिपब्लिक ऑफ कीनिया की। और कलिंगा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2023 दिया गया है बिल गेट्स को, जो कि सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो आप ध्यान रखेंगे ये 2021, 2022 और 2023 के लिए इन लोगों को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986। सेकेंड, इट वॉज फॉर्म्ड विद द मर्जर ऑफ अर्थवाइल, cardamom board and spices export promotion council. And third, it works under the nodal Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज द statutory organization constituted under the Spices Board Act 1986 and it was formed with the merger of erstwhile Cardamom Board and Spices Export Promotion Council. So it functions as an international link between the Indian exporters and the importers abroad, and it has been involved in various activities which touch upon every segment of the spices sector. अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि with the certain spices of Indian brands facing ban in the Singapore and Hong Kong due to quality concern, the Spices Board said it will start mandatory testing of the such consignments. तो इसी वजह से Spices Board अभी काफी चर्चा में रहा है। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो इट इज द इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेटरी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडियन स्पाइसेस
और इसके जो चेयरमैन होते हैं उनकी रैंक इक्विवेलेंट होती है ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसका हेडक्वार्टर कोची में है और वर्तमान समय में स्पाइसेस बोर्ड के चेयरमैन हैं एजी थंगप्पन। और आपने देखा कि स्पाइसेस बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में। इसके साथ ही अगर हम इसके रीजनल लेबोरेटरीज की बात करें तो वो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, तूतीकोरिन, कांडला और गुंटूर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बिगिन। आपसे पूछा जा रहा है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं टोक्यो, लंदन, संघाई या फिर पेरिस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन संघाई में किया गया। आप यहां देख सकते हैं। सो द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024, जिसको Hyundai आर्चरी वर्ल्ड कप के नाम से भी जाना जाता है, has commenced in Shanghai, and this event organized by the World Archery is the 18th edition of the International Archery Circuit, and it includes 4 events, जिसका शेड्यूल है 23rd of April से 20th of October 2024 तक। So India has sent a 16 members archery team comprising 8 men and 8 women to participate in the first stage of the World Cup in Shanghai. तो आप ध्यान देंगे कि ईयर 2024 में आयोजित होने वाला आर्चरी वर्ल्ड कप जो है ये 18th एडिशन है और इसका आयोजन किया जा रहा है संघाई में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।